अब बाइबल कहती है उत्पत्ति पहला अध्याय का 6 से लेके 8 वचन तक, पानियों से पानियों को उसने अलग किया, पानियों को दुभाग किया, यानी एक पानी को वो ऊपर लिया, एक पानी को उसने नीचे कर दिया। अब सृष्टि को समझनी बहुत जबरदस्त बात है। उसके बाद बाइबल बोलता है, मतलब बाइबल कहती है इसके नीचे भी पानी है, इसके ऊपर भी पानी है। प्रभु ने दोनों पानी को अलग किया और नीचे वाले पानी को उसने समुंदर कहा, ऊपर वाले पानी को उसने फर्मामेंट, जो उसके ऊपर ही भाग है। एंड द इवनिंग एंड द मॉर्निंग वर द सेकेंड डे, और दूसरा दिन बीत गया। अब बाइबल हमें इस बात को दर्शाता है कि ये है वो पानी का लहर जो पहला आसमान के ऊपर है। फिर एक खाली जगह है, इसको बोलते हैं दूसरा आसमान, और यहां तीसरा आसमान में जो परमेश्वर विराजमान है, थर्ड हेवन, सेकंड हेवन, फर्स्ट हेवन। तो ये फर्स्ट हेवन के बीच में पानी का एक बहुत बड़ा लहर है। अगर आपको देखना है तो भजन संहिता के अंदर 148:4 में दाऊद कहता है आसमान के ऊपर जो पानी है। तो दाऊद कैसे वो देखा, कोई रॉकेट में जाके नहीं देखा उसने। दाऊद अपने भजन में लिखता है, पढ़िए उसको, आकाश के ऊपर भी पानी है। अब डेविड इसको अलग करके दिखा रहा है कि पानी के ऊपर यानी आकाश में, ये आकाश, वहां पर भी पानी है, जिसको हम लोग दूसरा आकाश कहते हैं। सो पहला आकाश जो हमारे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर भी पानी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब नूह के दिन आए, नूह ने बोला बारिश आएगी, तो लोगों ने दूरबीन रख के देखा, ऊपर पानी था ही नहीं। नबी कहता है कि उन दिनों में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग आए और नोहा को बोले तू झूठा आदमी है, क्योंकि हमने रॉकेट भेजा था, ऊपर कहीं भी पानी है ही नहीं। लेकिन उत्पत्ति में बाइबल कहती है कि ऊपर पानी है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगर ऊपर पानी है तो वो पानी को प्रभु ने धरती में बरसाया। अब ये समुन्द्र के पानी वो आपको पहाड़ की चोटी तक नहीं जा सकती, क्योंकि पहाड़ की चोटी को प्रभु ने डुबो दिया। और अगर समुन्द्र पहाड़ के ऊपर जाए तो समुन्द्र खाली हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ तो भी अलग पानी ऊपर है। उसको दाऊद ने देखा और बोला आसमान के ऊपर भी पानी है। और जब नूह के दिनों में बारिश हुई तो क्या बोलता है बाइबल, प्रभु ने आसमान की खिड़कियों को खोल दिया और बारिश बरस के आ गई। यानी केवल बारिश अगर आएगी तो पहाड़ की चोटी नहीं डूबेगी, लेकिन प्रभु ने पूरी पृथ्वी को डुबाने के लिए आसमान की खिड़कियां खोल दी। आमीन। इसका मतलब आसमान को खिड़की भी है। अगर खिड़की है तो फिर दरवाजा भी होना चाहिए। इसके लिए यीशु मसीह ने बोला मैं द्वार हूं। हालेलुया। स्वर्ग जाने का है तो मेरे द्वारा ही आप जा सकते हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अब अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। अगर कुंजियां हैं तो ताला भी है। ताला के बगैर चाबी कैसी बनेगी? फिर अगर यीशु कहता है आज ये चाबी मेरे पास है तो पहले किसी और के पास था। सो बाइबल के हर वचन एक रहस्यमय बातों को खोलती है। सो हम आगे जाएंगे। बाइबल कहती है इफिसियों की किताब 3 अध्याय का 18 वचन में लिखा है, हे संतों इन बातों को समझने के लिए प्रयास करो। सेंट्स, बाइबल संतों की बात करती है। इन बातों को समझने के लिए पढ़िए। बाइबल के अंदर क्या क्या समझना है आपको? गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। खुदा को गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप गहराई बोलोगे तो बहुत नीचे, अगर आप चौड़ाई बोलोगे तो आपका समानता के अंदर, अगर आप ऊंचाई बोलोगे तो आपको स्वर्ग को देखना है। अगर आप ये बातों को समझ सकते हैं तो आप खुदा को भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आमीन। क्योंकि इन सारी चीजों के अंदर खुदा अपने आप को समाया हुआ है। यस। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आसमान और धरती जिन बातों को समाया उसको प्रभु ने नमूना बनाकर लोगों के पास दिया। बोला ये देखो स्वर्ग कैसा है, और प्रभु ने स्वर्ग का सारा प्रतिमा बनाकर दे दिया। मूसा को प्रभु ने पर्वत पर बुलाकर बताया कि तंबू कैसा बनाना है। इसका मतलब स्वर्ग में वो तंबू जो है वही तंबू प्रभु ने धरती में बनाने बोला, लेकिन नमूना खुदावन खुद दिया। नोहा के पास प्रभु आया, बोला बोर्ड बना, नमूना खुदावन खुद दिया। उसकी ऊंचाई, उसकी चौड़ाई, उसके कितने कमरे होंगे, खिड़की कहां बनाना है, ये सब प्रभु ने नमूना दिया उसको। आप मेरे साथ है? हालेलुया। तो फिर प्रभु ने जब अपनी चर्च को बांधा उसके लिए भी उसने नमूना दिया। लेकिन आज जो चर्च बन रहे हैं वो प्रभु के दिए हुए नमूने में नहीं बन रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बोला पश्चाताप करो, पाप की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। आज ये पत्थर पर, इस प्रकाशन पर कहां है कलीसिया? आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह का नाम का प्रकाशन मिल गया, आपको कलीसिया का प्रतिमा मिल गई। नबी उदाहरण देता है, अगर कोई आदमी आपको एक ब्लूप्रिंट देकर विदेश चला गया काम के लिए, 2 साल के बाद आने वाला है, बोला मैं पैसे दूंगा, भेज के रखूंगा, मैं आने तक ये घर को तैयार करके रखना, और उसने एक ब्लूप्रिंट देख के चला गया। जब वो जाकर वापस आएगा तो वो ब्लूप्रिंट को देखेगा और अपना घर को देखेगा। अगर इसमें घर दरवाजा पूर्व में है तो घर में भी दरवाजा पूर्व में होना चाहिए। अगर ये खिड़की दाएं बाजू है तो वहां पर भी खिड़की दाएं बाजू होना चाहिए। अगर घर बांधने वाले ने पूर्व का दरवाजा अगर पश्चिम में बांधा होगा तो घर मालक पूछेगा मैंने तेरे को पूर्व में बनाने के लिए मंजूरी दी, तो पश्चिम में क्यों बनाया है? बिल्डर बोलेगा कि देखो यहां ऐसा है, वहां धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती होगी, वहां रास्ता आ रहा है, ये पीछे बाजू मैंने इसलिए बनाया कि यहाँ धूल मिट्टी कम आएगी और आपको घर में भी आसान। इस तरीके से बिल्डर उसको एक्सप्लेन करेगा। लेकिन मालक बोलेगा पैसा मेरा, ब्लूप्रिंट मेरा, मेरे हिसाब से तो घर बनाना चाहिए था। वैसे ही आज के डिनोमिनेशन पास्टर लोग बोलेंगे कि 32-28 में आपने लिखा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा, इसके लिए हम लोगों ने वैसा ही बपतिस्मा लिया। तो प्रभु बोलेगा मैंने तुमको पूरा ब्लूप्रिंट बना के दिया था ना, तुम प्रसिद्ध 38 में गया नहीं क्या? जिसको मैंने ब्लूप्रिंट दिया था उसने बपतिस्मा कैसा दिया? आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको डॉक्टर एक पर्ची लिख के देता है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, डॉक्टर बोला ये दवा लेके जाओ और मेडिकल को दिखाओ, वहां से दवा लो, लेने के बाद दवा मुझे दिखा के जाना। कहीं मेडिकल वाला तुमको गलत दवा ना दे। तो फिर वो डॉक्टर कहता है सुबह का दवा ये लेना, शाम को ये लेना, सवेरे ये लेना, आपको टाइमिंग देता है, खाने के पहले लो, खाने के बाद लो, और तुम ऐसे लो। तुम जाके घर में बैठ के सारा पूरी एक साथ मुंह में डाल के पानी पी लो तो क्या होगा? बीमारी की जगह तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है उसके मुताबिक अगर आप दवा लोगे तो जीवन बचेगा, उसके मुताबिक नहीं लोगे तो मरोगे तुम। तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया उसको तुम बोलते हैं गलत आदमी है, और तुमने अपने लिए बना के ले लिया। 300 सदी में निश्चयन काउंसिल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा को तुमने बना के लेकर सारे कलीसिया को तुमने मौत में डाल दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो ब्लूप्रिंट दिया था वो नबी ने लेकर पूरी दुनिया को वापस बता दिया कि इसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से तुमको चलना होगा। आमेन। इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक वातावरण है, इसको दूसरा स्वर्ग कहते हैं, और तीसरा स्वर्ग जहां परमेश्वर रहता है। ये दूसरा आसमान में क्या है? तारे, सूरज, जो भी चिन्ह सितारे, ये सब दूसरे आसमान, और ये तीसरा आसमान, और ये पहला आसमान जो पृथ्वी के गोल के वातावरण में है।